हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक इंडो वेस्टर्न हेयर स्टाइल मीन्स हॉलीवुड वेव विद द ब्यूटीफुल आउटकम रिजल्ट, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बहुत ही अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है। आप इसको प्ले कर सकते हैं ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के साथ में, गाउन के साथ में। बहुत ही अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है और बहुत ही जल्दी आप इसको बना पाएंगे। सो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे आपने इस हेयर स्टाइल को बनाना है, कैसे सेक्शनिंग होने वाली है और क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे इसने होना है। सो ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेक्शनिंग दिखा रहा हूँ, कैसे आपने सेक्शनिंग लेनी है और कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फ्रंट के लिए आपने 4 से 5 फिंगर फ्रंट के लिए छोड़ना है। सो शोइंग यू हाउ। सो जैसे हम ऑलवेज फ्रंट पे बॉक्स सेक्शन पे काउंट करना है 4 and 1 5 फिंगर। सो क्लाइंट पे भी और ऑन द मैनिक्यून ऑल्सो, डम्मी और क्लाइंट पे दोनों पे 5 फिंगर बहुत रहेगा। किसी का बहुत ज़्यादा डेंस है या आप फ्रंट पोर्शन को थोड़ा चेक करेंगे कि ऑलमोस्ट अगर वो इस पॉइंट से प्ले हो रहा है तो इट्स एवरेजन 5 फिंगर। वो थोड़ा जब आप अभ्यास करते तो आपको मालूम चल जाता है कि फ्रंट के लिए कितना पार्ट छोड़ा गया हो, बट ऑलमोस्ट हम फ्रंट वेरिएशन के लिए 5 फिंगर ऑलमोस्ट छोड़ते ही हैं। तो 5 फिंगर हमने फ्रंट के लिए छोड़ रखा है और जो पार्टिंग रहेगी वो ठीक ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट पे हम लेके आए हैं। तो 5 फिंगर विल बी ऑन टॉप एरिया और ठीक ईयर के टॉप पॉइंट पे कनेक्ट करा हुआ है हमने। तो फ्रंट के लिए आपने सेक्शनिंग छोड़ के उसको सिक्योर कर लेना है और बाकी के जो सारे बैक पॉइंट के हेयर हैं इनको अभी हम फिलहाल टॉप पॉइंट पे टक इन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रंट हमने स्लीक एंड फ्लैट लुक रखना है उसके लिए। सो इन वाले हेयर को आप कॉम करें और टॉप पॉइंट पे आपने इसको सिक्योर कर लेना है। सो हम इनको ऊपर की तरफ कॉम करके आपने यहीं पे जस्ट इसको ट्विस्ट करके, या तो आप इस पर ऊपर पिंस लगा दें, क्रोकोडाइल क्लिप का आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा जूड़ा बना के थोड़ी देर के लिए आप इसको होल्ड कर लें। सो जैसे हम इस पर यू पिन लगा रहे हैं जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए। सो ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। सो ऐसे आप 1-2 पिन लगा लें टॉप ऑफ द पॉइंट पे, जैसे हम फ्रेंच नॉट की तरह बनाते हैं। अब आपको कोई भी हेयर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप इन सारे हेयर को एक साथ इन फ्लैटर मोड में ये क्लाइंट पे करेंगे आप। हाँ, सो अगर आप इन वाले हेयर को ये अच्छे से प्रेजेंटेबल लुक दे रहा होगा तो आप इन सभी हेयर को इन फ्लैटर मोड में पीछे लाओगे, स्प्रे यूज़ करेंगे और बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे सारे हेयर को। बट यहाँ पे क्या है, इंटरनल हेयर ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें इवन शेप नहीं मिल रहा है। तो डम्मी पे ये प्रॉब्लम आपको केवल डम्मी पे आएगी, रियल क्लाइंट पे नहीं आएगी। सो मैनिक्यून के लिए सॉल्यूशन क्या है, आपने केवल ये बॉक्स एरिया लेना है। तो ये हम एज अ बैंग्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो आप प्रिसीजन पॉइंट से आप इतना बाल छोड़ दें और इस वाले बाल को पहले ही आपने फ्लैट मोड में लेके चले जाना है। सो इसको हम होल्ड स्प्रे करेंगे, बाउंस नहीं चाहिए क्योंकि हम फ्लैटर लुक दे रहे हैं। स्प्रे और छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करते हुए ठीक ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट पे, ये देखो बिल्कुल ईयर के टॉप पॉइंट से आपने इसको स्लीक करते हुए, क्लीन करते हुए ठीक नीचे आ जाना है डाउन पॉइंट पे। यहाँ पे आप एक स्टील क्लिप लगा लें ताकि फ्रंट पे जो लुक आपने दी है, फ्लैट मोड आपने जो दिया है वो डिस्टर्ब ना हो, और इसको यहीं पे आप छोड़ दें। एक क्लिप चाहे आप अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे भी लगा दो तो हेयर आगे की तरफ नहीं खिसकेगा। सेम विल बी अदर साइड, बहुत आसान है। यहाँ से भी आपने ये सेक्शन छोड़ दिया, इसको हम बाद में प्ले करने वाले हैं। सेम विल बी दिस साइड, यहाँ पे भी आप प्रिसिजन पॉइंट से थोड़ा सा वही टाइप ऑफ सेक्शन चलेंगे। रिसिजन एरिया देखो इतना ही हमने इस साइड लिया है रिसिजन पॉइंट से, एंड सेम सेक्शनिंग वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो रिसिजन पॉइंट। तो रिसिजन पॉइंट से आपने ये सेक्शन लेके इसको भी हम सिक्योर कर लेंगे और इस वाले हेयर को आपने फ्लैट मोड में पीछे ले जाना है। सो अगेन होल्ड स्प्रे, ये हमने छोटे छोटे हेयर को क्लीन करना है, फ्लाई फ्रिजी हेयर को कॉम करें। डायरेक्ट हमने होल्ड स्प्रे का यूज़ किया है बिकॉज हमें कोई भी एक्स्ट्रा बाउंस नहीं चाहिए। एंड फ्लैट मोड में इसको बैकवर्ड की तरफ ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट से लेते हुए डाउनवर्ड और बैक पॉइंट पे चलेंगे। सो ये स्टील क्लिप लगाना ना भूलें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके सेक्शन को प्लेसमेंट देने के लिए। ये जबकि अभी बैकवर्ड के हेयर ले जा रहे हैं,
क्लाइंट पे भी करेंगे आप तो ये होल हेयर पूरा बाल एक साथ आएगा हाँ क्लाइंट के ऊपर। ये केवल डमी के लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉर्नर वाला बाल ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा उठा उठा बाउंसी लुक देता है, वो अभी चाहिए नहीं हमें, इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में ले रहे हैं। बाकी इनको आप बैक पॉइंट पे आने के बाद कस के जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट आ रही है यहीं पे आपको इसको रबर बैंड लगा लेना है। सो ये हम रबर बैंड ले रहे हैं, आप एक नहीं 2 रबर बैंड लें, एक का पता नहीं है टूट जाएगा क्या मालूम, तो आप 2 ले लें। अगर बाई चांस एक टूटता भी है तो दूसरा आपके हेयर को ग्रिप करके रखेगा। सो ये टाइटली आपने रबर बैंड से बाइंड कर लेना है। अच्छे से आप इसको बिल्कुल लो पॉइंट पे बांध दें इस तरीके से, दैट्स इट, और इसको कस दें। सो हमने साइड कॉर्नर पे ये फ्लैट क्लिप्स लगाई हुई थी तो इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एंड सेम विल बी अदर साइड, यहाँ पे भी हमने क्लिप्स लगाई हुई हैं तो इनकी प्लेसमेंट एज इट इज़ ही है अपनी जगह पे। अब हम ये जो सेक्शन हमने सिक्योर्ड करे थे जो फ्रंट फ्लैट लुक के लिए, जो हमने फ्रंट के लिए सिक्योर्ड करे थे, इनको अब हम प्ले करने वाले हैं। सो पहले इधर और फिर आप लेफ़्ट साइड में भी प्ले करेंगे। उससे पहले इन स्टील क्लिप को हटा देते हैं, इनका यूज़ अभी भी हम करेंगे फ्रंट के लिए। सो अगेन हम वर्क कर रहे हैं इस सेक्शन के ऊपर। सो इसको भी आपने अच्छे से कॉम करना है। यहाँ पे आपने फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ लेना है। सो यहाँ पे आपको एक फेस फ्रेमिंग सेक्शन जो कि आपके आईब्रोज़ के एंड ये आर्च पॉइंट से होते हुए निकले, सो यहाँ से सुटेबल है मैनिक्यूर के लिए। क्लाइंट पे आप बिल्कुल रिसीजन पॉइंट से छोड़ सकते हैं। सो इतना सा छोटा सा आपको चंक छोड़ना है, बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। सो मे बी दिस मच विल बी इनफ, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। सो हमने इतना सा हेयर छोड़ दिया है और बाकी हेयर को हम फ्लैट लेते हुए चलेंगे। सो फ्लैटर मोड में चलना है आपने। हल्का सा वैक्स स्प्रे अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ अभी हम डायरेक्ट होल्ड स्प्रे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट लुक को शेप देनी है, लुक देना है। सो वैक्स स्प्रे फिक्स नहीं करता, बस फ्रिज कंट्रोल करेगा और जो भी शेप आप दे रहे हो उसको तैयार करने में हमें हेल्प करेगा। तो वैक्स स्प्रे एंड देन कॉम, फ्लैट लुक में चलना है हमने। या इट्स लुकिंग नाइस। हल्का सा फ्लो दें और इसको कॉम करते हुए इन फ्लैटर मोड में कॉम करते हुए पीछे चलेंगे आप लाइक दिस। फ्लो मेंटेन करें, हाँ जैसा आपको फॉल चाहिए, फॉल तो आप पूरा प्रॉपर देंगे ही। और हेयर लाइन को कवर करना है, ये फेस फ्रेमिंग सेक्शन है, दोनों साइड से नोटिस कर ले कैसा आउटकम रिजल्ट चाहिए। अगर आपको यहाँ से हल्का सा बाउंस देना हो तो आप दे सकते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको हम फिक्स भी कर लेंगे। सो अप्लाइंग द होल्ड स्प्रे फॉर द फिक्सेशन, क्लीन करें। फ्लैट लुक है ये, इसमें कोई ज़्यादा बाउंस नहीं दे रहे हैं और फ्लैटर मोड में ले जा रहे हैं, क्लीन लुक प्ले करनी है। बस इस मैनिक्यूर पे ये साइड लॉक्स बुरे लगते हैं, अगर दिखते हैं तो इनको हम ढकते हुए जा रहे हैं। क्लाइंट पे आप अगर ले जाएंगे तो ये नेचुरल लुक में नज़र आएंगे। सो हल्का सा एयर टॉप एरिया को हम कवर करेंगे, डमी पे, क्लाइंट पे नहीं। सो यहाँ पे आप कॉम करेंगे एंड फ्लैटर मोड में इसको लेके जाएं। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। और सीधे आप बैकवर्ड पॉइंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने फिर अगेन एक स्टील क्लिप लगा लेनी है जैसे हमने पहले लगाई थी। तो इसको आप स्टील क्लिप से जस्ट होल्ड कर देंगे बहुत हल्के हाथ से और फ्रंट पॉइंट से नोटिस करेंगे इज़ इट लुकिंग नाइस और नॉट। बाउंस की रिक्वायरमेंट है तो इसको आप बाउंस दे दें और फ्लो अगर और बढ़ाना है तो आप फ्लो और भी दे सकते हैं। अभी हमने इसको फिक्स्ड अप नहीं किया है क्योंकि दूसरी साइड से भी आपने सेम लुक तैयार करनी है। सो दूसरी साइड से भी हम सेम लुक तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने सेम फेस फ्रेमिंग सेक्शन यहाँ से आपने छोड़ लेना है जो कि ठीक आपके आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से होते हुए निकले और सुंदर भी लगे। बोथ साइड शुड बी सिमिलर। तो कोशिश करें दोनों तरफ से बराबर डेंस सेक्शन आपने छोड़ा हो और आपके जो फ्रेमिंग सेक्शन है वो एक जैसे लगे। या इट्स लुकिंग नाइस। अब इसको भी आपने बैकवर्ड की तरफ इन फ्लैटर मोड में चलना है। अगेन जो हमने स्टील क्लिप लगाई थी उनको हम हटा लेते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट पे आपने लगाई हैं इनको आप हटा दें
बिकॉज ऑफ फ्रंट का सेक्शन आना है। सो जस्ट रिप्लेस केयरफुली। सो अगेन यहाँ पे आपने वैक्स स्प्रे का यूज़ करना है। सो हम वैक्स स्प्रे यूज़ कर रहे हैं एंड देन कॉम फ्लैटर मोड में लेके आना है। फ्लैट वैक्स स्प्रे फ्रिज को कंट्रोल कर लेता है। फ्रंट पे नोटिस करेंगे आपको फॉल कितना चाहिए और सेम रिज़ल्ट जैसे उस साइड आया है वैसे ही आपने इस साइड भी प्ले करना है। तो हल्का सा फ्लो बढ़ाया हमने डाउनवर्ड की तरफ, फ्लैट ले जाना है और सीधे बैकवर्ड की तरफ आप चलते चले जाएंगे। यहाँ पे साइड लॉक को कवर करते हुए चलना है। एयर पॉइंट को हल्का सा ढकते हुए और यहाँ पे भी आप पहले स्टील क्लिप लगा लें। सो यहाँ पे हम मेटल क्लिप का यूज़ कर रहे हैं अगेन फॉर द होल्डिंग। सो यहाँ पे भी हमने एक स्टील क्लिप लगा दी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने एक स्टील क्लिप लगा दी है ताकि ये मूव ना हो। फ्रंट से नोटिस करें आप कि दोनों तरफ अच्छा सेम रिज़ल्ट है या नहीं। सो यहाँ से हमने उस साइड थोड़ा सा लिफ्ट अप किया था एंड देन फ्लो दिया था। बाउंस इक्वल रखें बोथ ऑफ साइड से। कॉम डायरेक्शन भी आपको इक्वल रखनी है। अच्छे से क्लीन करें। या इट्स लुकिंग नाइस, ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। बस जैसे आपको लगे कि बोथ साइड इक्वल है, इवन है, तो आप इसको फिक्स कर दें। सो अब हम होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं इसको बेसिकली। सेम ये वाले पोर्शन पे भी हमने स्प्रे किया था। ये छोटे छोटे जो फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं इनको कंट्रोल करें। That's it, it's looking nice. सो कुछ इस तरीके से आप बोथ साइड इसको प्ले करेंगे और इसको भी हम पहले आपने ये मेटल क्लिप लगा लेनी है। अच्छे से फ्रंट पोर्शन को फिक्स कर लेना है, छोटे छोटे बालों को कंट्रोल कर लेना है और बाद में हमने इनको भी रबर बैंड के साथ यहीं पे प्लेस करना है। सो इनको भी आप कॉम करें, स्प्रे करें, बाद में रबर बैंड लगाएं। अभी हमने एक स्टील क्लिप लगाई है, इसको भी आप कॉम करेंगे। बिल्कुल फ्लैट मोड में लेके आए, स्प्रे करें, फिर क्लीन, छोटे छोटे बाल को कंट्रोल करें, क्लीन। एक मेटल क्लिप हमने यहाँ लगाई है, उसे लगे रहने दो, एक और हम यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे डबल सिक्योरिटी हमें मिल गई, फ्रंट का लुक ख़राब नहीं होगा। और स्प्रे भी कर दिया है। सेम विल बी दिस साइड, यहाँ पे भी आपने स्प्रे करना है और छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को आप कंट्रोल करते हुए बैक पॉइंट पे आएंगे, स्प्रे। और यहाँ पे भी आपने एक और मेटल क्लिप लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। तो दोनों तरफ से हमने ये मेटल क्लिप लगा दी है दोनों साइड से। तो इससे आपका अब जो फ्रंट का वेरिएशन है, जो फ्रंट लुक है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सुंदर लग रहा है, इट्स लुकिंग फ्लैट एंड नाइस वन। अच्छा लग रहा है। फ्लैटर मोड में हमने इसको प्ले किया है। बस आपको ये देखना है कि दोनों तरफ से ये एक जैसा लगे। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड देन आपने इसको बैक पॉइंट पे अगेन विद यूजिंग रबर बैंड, इसको हम यहीं पे जो प्रीवियस वाली पोनीटेल थी उसी के साथ में कंबाइन करके मर्ज करते हुए आप यहीं पे रबर बैंड से इसको बांध देंगे। अगेन इसके लिए भी आप 2 रबर बैंड का यूज़ करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग 2 रबर बैंड। अभी भी हम फिर 2 रबर बैंड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसको हल्के हाथ से बांधेंगे। ध्यान रहे फ्रंट के हेयर को आपने खींचना नहीं है। वेरी केयरफुली यू हैव टू लॉक इट। दैट्स इट। सो ये भी आपने इसी तरीके से, ठीक है। सो ये भी हमने बाइंड कर दिया है सेम तरीके से। ओके, सो ये भी हमने बांध दिया है सेम टेक्निक के साथ में। अब आपने इन स्टील क्लिप को हटा लेना है। दैट्स इट। तो फ्रंट पे आपने फ्लैट लुक रखनी है और रिमेनिंग हेयर पे हम हॉलीवुड वेव्स तैयार करने वाले हैं, या आप सिंपल वेव्स तैयार कर लो। इट शुड नॉट बी कनेक्टेड नहीं रखनी है हमने। हम जस्ट सिंपली प्ले करेंगे इसको। आप चाहे डिसकनेक्टेड हो या कनेक्टेड हो, दोनों टाइप की आप हॉलीवुड वेव प्ले कर सकते हैं। सो इन सभी हेयर को आपने जो हमने टॉप पॉइंट पे सिक्योर करे थे, अभी आप इनको छोड़ देंगे। सो
इन सभी हेयर को आपने ओपन कर लेना है और इसको आपने फ्रंट पे फिर सभी हेयर को ओपन इन नेचुरल फ्लो में डाउनवर्ड की तरफ इनको हमें प्ले कर देना है। इन पे हमें हॉलीवुड वेव तैयार करनी है। सो हम यहीं से पहले इसके ऊपर, फिर देन सेकेंड, फिर थर्ड हॉरिजेंटल सेक्शन लेके हम यहाँ पे हॉलीवुड वेव तैयार करेंगे। सो चलिए दोस्तों छोटे छोटे सेक्शन लेते हैं और हॉलीवुड वेव को तैयार करते हैं। सो ओके दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं हॉलीवुड वेव तैयार। सो यहीं से आपने पतला पतला सेक्शन लेना है और इन पे आपने हॉलीवुड वेव तैयार करनी है। रिमेनिंग हेयर को आप फ्रंट की तरफ टक कर दें। विद यूजिंग फ्लैट क्लिप का यूज़ करना है आपने। सो यहीं से हमें हॉलीवुड वेव तैयार करनी है पतले पतले सेक्शन में। सो पहले हम पोनीटेल के हेयर पे बना लेंगे, इस वाले हेयर पे। इसको आप बैक कॉम्ब करके वैसे यहाँ पे भी आप प्ले कर सकते हैं सिंपली। सो इसको भी हम प्ले कर लेते हैं। सो आपको टोंग को प्लेस करना है इन डाउनवर्ड वे, नीचे से रखेंगे क्योंकि वॉल्यूम चाहिए हमें, और इसको जस्ट आप ट्विस्ट करेंगे। वन रोल एंड ट्विस्ट टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। अब ये सबसे इंटरनल लेयर है तो इसमें विजिबल नहीं होना है। आप इस पर बैक कॉम्ब भी प्ले कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली हॉलीवुड वेव प्ले कर रहे हैं। और शॉर्टर लेंथ है तो हमने हल्का सा ही इसको वेव फॉर्म में दिया है, और कॉम्ब कर लेंगे आप तो हल्का सा आपको वेवी टाइप ऑफ रिजल्ट मिल जाएगा। सो हमने इस पर अभी कोई होल्ड स्प्रे भी नहीं किया, डायरेक्टली किया है बिकॉज बहुत शॉर्ट लेंथ है, फ्रंट के हेयर हैं तो ब्रेकेजेस हेयर भी हैं इसमें, इसलिए हमने डायरेक्ट किया है। सेम टोंग मशीन को सेम प्लेस पे प्लेस करेंगे आप एंड सेम टेक्निक से ट्विस्ट। यहाँ से आपका रोल हो जाएगा, अपोजिट साइड से आप इसको ट्विस्ट कर रहे होंगे। सो रोल ट्विस्ट ऐसे करेंगे आप। हॉरिजॉन्टल हमने टोंग की प्लेसमेंट रखी हुई है, दैट्स इट। अब ऊपर सभी सेक्शन पे हमें जो है होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है एंड देन इसके बाद इसको बनाना है, दैट्स इट। इसको 10 से 15 सेकेंड आपको होल्ड रखना होता है। अब टोंग को अगर आप डाउनवर्ड पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलता है। सो इसको हम ओपन कर लेंगे। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो आप देख सकते हैं हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे आप बैक कॉम्ब भी कर सकते हैं। सो शुरुआत आपकी जो हॉलीवुड वेव की रहेगी वो स्टार्टअप पॉइंट आपका बाउंस का रहेगा। सो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा बाउंस मिलेगा। हल्का हमने बैक कॉम्ब भी कर दिया है डाउनवर्ड पॉइंट से, और फिर इसको आप स्प्रेड अप कर लें। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ये हमने जो पोनीटेल के हेयर है, पहला हमने हॉलीवुड वेव उन पे स्टार्ट किया है। नाउ अब ऊपर के सभी हेयर को हमने हॉलीवुड वेव बनाना है। ओके, अब जो है हम सभी सेक्शन पे हॉलीवुड वेव तैयार करेंगे विद सिमिलर टेक्निक विद यूजिंग होल्ड स्प्रे। आप हल्का सा बैक कॉम्ब भी कर सकते हो ऑन रूट एरिया। सो हमने पहले बैक कॉम्ब किया ऑन रूट, स्प्रे, जस्ट प्रेस्ड इट एंड हॉलीवुड वेव। अब जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, नाउ अगेन पुटिंग द कलर ऑन दैट पॉइंट। पहले हमने हल्का सा स्प्रे करना है और इसको आप कॉम्ब करेंगे, जस्ट रोल इट। टोंग हमने नीचे रखनी है ऑन सेम पॉइंट जैसे हमने प्रीवियस पे रखा था। रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट तरीके से, और इसको आपने होल्ड कर लेना है विद यूजिंग मेटल क्लिप। अगेन स्टील क्लिप से आप इसको होल्ड करेंगे, दैट्स इट। और इसको जब ये ठंडा होगा देन हम इसको ओपन करने वाले हैं। सो अब ये ठंडा हो गया है। नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग दिस वन। इसको आप पहले क्रंच करेंगे एंड इस पे हल्का सा आपको वैक्स स्प्रे का यूज़ करना है। सो अप्लाइंग द वैक्स स्प्रे, इससे क्या होगा, थोड़ा फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा, और सीधा आपने इसको कॉम्ब थ्रू टेक्निक का यूज़ कर लेना है, और फिर बहुत ही आराम से आप इसको सटल करेंगे। आप बैक कॉम्ब करना चाहे तो हल्का हल्का माइनर सा आप बैक कॉम्ब कर सकते हैं फ्रॉम डाउन ऑफ द पॉइंट, नीचे से इसको, एंड देन आपने इसको सटल कर देना है। जस्ट स्प्रेड दिस सेक्शन। जैसे आप स्प्रेड करेंगे, सो आपने सेम पॉइंट से किया था तो ये हॉलीवुड वेव आपकी ऑन सेम पॉइंट पे, सेम प्लेस पे ऑटोमेटिकली जो है वो डेप्थ में आ जाएगी। बाकी सभी सेक्शन हम इसी पॉइंट से इसी तरीके से करने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो हॉलीवुड वेव स्टार्ट करेंगे हम, वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, आपने देखना है कि जो आपने प्रीवियस हॉलीवुड वेव बनाई है, जैसे मान लिया ये क्राउन है,
एंड सेकेंड क्राउन यहाँ पे आया, तो आपने इतना ही डिस्टेंस ऊपर से लेना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो सेम आपका जो है एक क्राउन और बढ़ जाएगा और आपकी हॉलीवुड वेव कनेक्ट भी हो जाएगी। सो मैंने नोटिस किया कितना यहाँ से इस हाइट और इस हाइट के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट्स कमिंग 4 and 1 5 फिंगर। तो 4 और एक 5 फिंगर ऊपर आके हमें हॉलीवुड वेव को यहाँ से स्टार्ट करना है नेक्स्ट सेक्शन की कनेक्टिविटी के लिए। सो देख लेते हैं अभी ऊपर वाले सेक्शन पे कि बहुत रूट से नहीं करना होता है हॉलीवुड वेव को स्टार्ट। सो यहाँ से हमने एक और सेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल, थोड़े हम हैवी सेक्शन लेते हैं हॉलीवुड वेव के लिए। जो बाल जहाँ आ रहा है उसको वहीं पे प्लेस करें। अगेन रिमेनिंग हेयर को होल्ड कर दिया है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो बाल जिस पॉइंट का है इसको आप इसी पॉइंट पे प्ले करेंगे जहाँ पे ये आना चाहता है। अपने नेचुरल हेयर फॉल डायरेक्शन में इसको वहीं पे रखें। मिडिल वाले हेयर को मिडिल ऑफ पॉइंट पे ही चलेंगे आप, जहाँ पे वो सेंटर पॉइंट पे प्लेस आना चाहता है सेंटर पे, एंड ये वाला हेयर कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस होना चाहता है, इसकी डायरेक्शन यहीं पे है तो इसको हम यहीं पे प्लेस करेंगे। सो हम 3 सेक्शन इसमें लेने वाले हैं और हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस पॉइंट से तैयार करेंगे। हमने बोला क्राउन और इसके बीच का डिस्टेंस देखना है। सो ऑलमोस्ट इट्स कमिंग दिस मच यहाँ से और ऊपर। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट बनता है हॉलीवुड वेव का। सो ये नीचे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सो देख लेते हैं इसको भी। पहले हम इसको बैक कॉम करेंगे रूट पे 1 2 3। ये आप हर सेक्शन पे कर सकते हैं हॉलीवुड वेव बनाने से पहले। तो पहले हम सभी सेक्शन पे माइनर सब बैक कॉम कर रहे हैं। कॉर्नर पे थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि हमने इसको मर्ज भी करना है और बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप लुक नहीं चाहिए फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। सो इसको भी यहीं पे हम प्ले करेंगे, हल्का सा बैक कॉम माइनर सा। मिडिल ऑफ पॉइंट पे हमने थोड़ा ज़्यादा किया है। तो क्राउन टू क्राउन के बीच का डिस्टेंस हमने बोला 4, ऑलमोस्ट 4 फिंगर इज़ कमिंग 4 फिंगर अराउंड। तो चलो 4 फिंगर ऊपर चलेंगे हम, 4 and 1 5 फिंगर। तो 5 फिंगर का डिस्टेंस आया, ये हमें पॉइंट मिला, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो क्राउन यहाँ देख लीजिए इतना है डिस्टेंस यहाँ पे। सो दिस इज़ द पॉइंट। यहीं से हम टोंग रखेंगे इसी पॉइंट पे और ये नीचे मर्ज हो जाना चाहिए। रोल एंड जस्ट ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, दैट्स इट। यहीं पे आप इसको होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड के लिए। और जो किनारे के सेक्शन हैं वो भी इसी सिमिलर पॉइंट से प्ले होने वाले हैं। सो दैट्स इट। जैसे आपको लगे सेक्शन गर्म हो गया है तो आप इसको बाहर की तरफ स्लाइड करें एंड यहीं पे आप होल्ड कर लें। तो यहाँ पे आप स्टील क्लिप का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली ऐसे यू पिन भी लगा सकते हो जस्ट फॉर द लाइट होल्डिंग के लिए। अब इस सेक्शन को भी आपने यहीं पे प्लेस करना है सेम। अब यहाँ पे भी आपने अगेन देखना है क्राउन एंड देन क्राउन। सो ये इस पॉइंट से जब आप करेंगे तो ये मर्ज होगा, बट आपने कॉर्नर पे नहीं लेके आना, सेंटर पे नहीं लेके आना, आपको इसकी सीधाई में जहाँ ये आ रहा है वहीं पे आप इसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्राउन का डिस्टेंस देखेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है इन दिस पॉइंट। तो सेम पॉइंट पे आप इसको प्ले करेंगे। अगेन होल्ड स्प्रे कॉम एंड इस पॉइंट पे हमने इसको रखना है। रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, दैट्स इट। इस सेक्शन को अपनी जगह पे ही रखे हमने कर्ल्स। हो अगेन कभी ऐसा हो तो दोबारा आपको घुमा लेना है ऑन द सेम टाइम। रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट। अभी क्योंकि ये फिक्स नहीं हुआ है सो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बन जाएगा और आ जाएगा, और नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। सो कई बार होते हैं हम बना रहे होते हैं और सेक्शन अचानक से छूट जाता है, तो जब तक वो प्रॉपर शेप में नहीं आया है आप उसको इमीडिएटली ऑन सेम टू सेम पॉइंट पे घुमा सकते हैं, क्योंकि हमने स्प्रे यूज़ किया है तो उसको अभी फिक्स होना, शेप में आना बाकी है। अब हम इसको हीट दे रहे हैं तो वो अपना शेप ले रहा है।
जो भी हमने ट्विस्ट एंड रोल किया है। दैट्स इट। जैसे आपको लगे ये गर्म हो गया है तो ये वैसे चिपक जाएगा, एंड देन आप इसको स्लाइड करके अगेन मेटल क्लिप से, ये थोड़ा सा पहले से लूज़ हो रहा है तो हमने इस पर स्टील क्लिप का यूज़ किया और इसको होल्ड कर देना है। सो आप ऐसे होल्ड कर लें। नाउ ये कॉर्नर का सेक्शन भी सिमिलर टेक्निक से हम इसको भी करेंगे। होल्ड स्प्रे, एंड सेम ट्विस्ट एंड रोल टेक्निक। टोंग सेम पॉइंट पे रखी, ट्विस्ट रोल एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट ट्विस्ट जो है वो अंदर की साइड, इस साइड आ रहा है। दैट्स इट। सो टेक्निक सेम ही है, ट्विस्ट एंड रोल, बस हम टोंग को डाउन पॉइंट पे प्लेस कर रहे हैं। इससे आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी ऊपर के सेक्शनों पे भी हम सेम टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं। सो ये हम जस्ट आपको बता रहे हैं ताकि आपको मालूम लगे कि हॉलीवुड वेव को कनेक्ट कैसे करना है। सो बेसिकली दिस इज़ द टेक्निक जो आप हॉलीवुड वेव को मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी स्लाइड करके हम होल्ड कर लेंगे। जस्ट होल्ड हियर। तो हमने बोला था क्राउन टू क्राउन के बीच का डिस्टेंस आप नोटिस करेंगे। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। नाउ देखते हैं कि क्या ये हॉलीवुड वेव कनेक्ट होती है। सो देखते हैं क्या ये हॉलीवुड वेव इससे कनेक्ट होती है। हमने क्राउन टू क्राउन का गैप मेंशन करके लिया था कि इतना डिस्टेंस है और ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाना चाहिए। सो लेट मी ओपन दिस कर्व, देखते हैं कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपको इसको क्रंच करना है और आप उस पर वैक्स स्प्रे अप्लाई करना है। देन यू विल पुल दिस सेक्शन, थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट की मूवमेंट, एंड कॉम थ्रू टेक्निक के साथ आप इसको ओपन कर लेंगे। एकदम से छोड़ना नहीं है। हमने बोला कि आप बैक कॉम का भी हल्का हल्का यूज़ कर सकते हैं, माइनर सा बैक कॉम। इससे थोड़ा आपका हॉलीवुड वेव थोड़ा सा वाइडर रहता है, बाउंस भी आता है। छोड़ दें आप तो देखिए हमारा एक क्राउन और बढ़ गया है, दूसरा डेप्थ यहाँ आ गया और ये क्राउन इसके ऊपर ऑटोमेटिकली सटल्ड हो गया। सो आप इसको स्प्रेड कर दें। एक क्राउन और बढ़ गया हमारा, पहला क्राउन यहीं तक आ रहा था, सो ये क्राउन इसके ऊपर मर्ज हो गया, दूसरा क्राउन आपको ऊपर मिल गया है और ये ऑटोमेटिकली नीचे जो है ये सटल्ड हो गया है। सी सो कुछ इस टेक्निक से आप इसको बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? सो नाउ ओपनिंग दिस साइड कॉर्नर कर्ल्स ऑल्सो। इसको भी आप सेम टेक्निक से, ये हमने दोबारा बनाया था, सो देख लेते हैं। इसको भी हल्का सा वैक्स स्प्रे पुल किया, लेफ़्ट राइट की मूवमेंट करते हैं एंड देन कॉम, हल्का हल्का बैक कॉम। बैक कॉम थोड़ा आपको बहुत कम रखना है, माइनर सा ही। देन इसको भी आप सटल करेंगे, से छोड़ देना है नेचुरली, बस आप इसको स्प्रेड कर दें। सो देखो आपका हॉलीवुड वेव जो हमने बनाया वो ऑटोमेटिकली, अगर आप सेम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। अभी ऊपर के भी सेक्शनिंग आने हैं तो हम इसको सटल एंड मर्ज कर लेंगे। दैट्स इट, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ऐसे आप इसको तैयार करते हैं। वाह। सो ये टेक्निक होती है हॉलीवुड वेव को मर्ज करने की, कनेक्ट करने की। सो ये ऑटोमेटिकली सटल्ड हो गया, मर्ज हो गया। नाउ सेम इस वाले कर्व्स को भी आपको ओपन कर लेना है। क्रंच, हल्का सा हम वैक्स स्प्रे लगाते हैं ताकि जो फ्रिज है वो कंट्रोल में रहे। लेफ़्ट राइट की मूवमेंट कर लें आप, कॉम करें एंड देन अगेन बैक कॉम, 1 2 3 4। ये डाउन पॉइंट से हल्का हल्का माइनर सा, एंड देन हॉलीवुड वेव को छोड़ देना है नेचुरली जैसे वो प्ले हो रही है। बस आपको हल्का सा स्प्रेड कर देना है। सो स्प्रेड कर देंगे, ये बाल नेचुरली जहाँ उसने अपनी प्लेस पे जाना है वो ऑटोमेटिकली ऑन पॉइंट टू पॉइंट प्लेस हो जाएगा।
और ऑटोमेटिकली मर्ज भी हो जाएगा। दैट्स इट, या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो अभी हमने ये बस 1 2 3 और नीचे के कुछ सेक्शन तैयार करे हैं, बाकी के सभी सेक्शन हम इसी टेक्निक से करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे फिर देखेंगे। तो अभी तो देखो क्राउन टू क्राउन का डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर मैंने क्राउन का डिस्टेंस लिया तो ये ठीक इस पार्टिंग से भी ऊपर आ रहा है। सो ऊपर के सेक्शन पे पॉसिबल नहीं है कि हम सेम वे यूज़ करें। तो जब तक गैप, हमें इतना गैप नहीं मिलता है, ये नेक्स्ट सेक्शन भी इसी पॉइंट से कर्व्ड होगा, नेक्स्ट टू भी मे बी इसी पॉइंट से कर्व्ड होगा। फिर उसके बाद हम फिर गैप का डिस्टेंस देखेंगे और फिर इसको मर्ज करेंगे। सो ऑलमोस्ट अभी हमारा एक क्राउन ऑफ यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, और नहीं तो आपकी हॉलीवुड वेव इसी पॉइंट से प्रेजेंटेबल रहेंगे। ठीक है। सो हम रिमेनिंग सभी कर्ल्स को हम इसी टेक्निक से क्लियर कर रहे हैं। सो अभी एक हॉरिजॉन्टल और सेक्शन लूँगा मैं और इसी पॉइंट से कर्व्स बनाने वाला हूँ। उसके बाद में फिर मैं एक बारी चेक करता हूँ, अगर डिस्टेंस नोटिस हुआ तो ज़रूर शो करूँगा, नहीं तो हम पूरा हॉलीवुड वेव बना के आप लोगों को फाइनल आउटकम रिजल्ट दिखा रहे हैं। आप लोगों को बेसिकली मुझे समझाना था कि हॉलीवुड वेव को बनाते कैसे हैं, और मेन थिंग का कि उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, वो कनेक्ट कैसे होगा, वो मेज़रमेंट आपको कैसे जज करना है। तो आपका हॉलीवुड वेव हर बार कनेक्ट डेफिनेटली होगा ही होगा। सो मेक दिस मेज़रमेंट, क्राउन टू क्राउन के बीच का डिस्टेंस आपने नोटिस करना है, तो नेक्स्ट हॉलीवुड वेव आपकी उतने ही ऊपर पॉइंट से तैयार होगी। आए समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स पे फिर से कमेंट करना कितने लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं तो फिर एक डिटेल्ड वीडियो और बनाएंगे। इसको देख लेते हैं फ़िलहाल। सो ओके दोस्तों, ये सेक्शन हमारे हो गई हैं कंप्लीट। सॉरी, वो मैंने थोड़ा सा वीडियो चेक किया बट इस पर जो है वो फोकस कम हो रहा था। सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू अगेन वन मोर सेक्शन कि हमने कैसे इसको कनेक्ट किया है। तो एक बार आप फिर से समझ लें और हम देखते रहेंगे कि फोकस जो है वो हेड पे ही रहे। सो अगेन हम एक और सेक्शन ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर तक आपने इसको प्ले करना है। यस, और इस पे भी आपने हॉलीवुड वेव तैयार करनी है। क्राउन एरिया पे आप हल्का सा बैककॉम या वॉल्यूम आप तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने फिर एक और सेक्शन लिया है, थोड़े से हैवियर सेक्शन हम ले रहे हैं। एंड सेम हमने बोला जो कॉर्नर का सेक्शन है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही आप प्ले करेंगे और उसको नेचुरल फ्लो में ही आप जाने देंगे, जैसा हेयर जाना चाहता है। एंड मिडिल ऑफ पॉइंट पे ये वाला हेयर ये यहीं पे प्ले होगा ऑन दिस पॉइंट, और इस कॉर्नर वाले हेयर को आप कॉर्नर पे और इस मिडिल वाले हेयर को हम मिडिल पे ही प्ले करेंगे। सो जो हेयर जहाँ का है उसको आपने उसी पॉइंट पे प्ले करना है, दैट्स इट। और स्प्रेड करके आप उनको वेल कनेक्ट कर देंगे। सो अगेन हम सिमिलर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं एंड सेम पॉइंट से हम कर्ल्स को तैयार करेंगे। रूट पे आप बैककॉम कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस किया है। सो फर्स्ट विल डू बैककॉम ऑन रूट एरिया हल्का सा। सो 1 2 3 4 टॉप से एंड डाउन पॉइंट दोनों तरफ से आप बैककॉम कर सकते हैं। स्प्रे ज़रूर करें। सेम विल बी ऑन कॉर्नर पॉइंट। जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे बैककॉम थोड़ा आप कम ही रखिएगा, बिकॉज ऑफ मीन्स पफ पे वॉल्यूम देना है, देन डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज द बैककॉम, बट कॉर्नर पॉइंट पे ज़्यादा ना दें, नहीं तो आपका जो हॉलीवुड वेव है या वेव्स है वो कॉर्नर पॉइंट से फ्रिजी लगेगा। सो जस्ट टू स्प्रे प्रेस्ड इट एंड इसको नेचुरल फ्लो में छोड़ देना है। यहाँ पे भी आप हल्का सा रूट पे बैककॉम करेंगे। सो बैककॉम हम इसलिए कर रहे हैं थोड़े से वॉल्यूम के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। जब आप हॉलीवुड वेव को स्प्रेड करते हैं तो एक तो वॉल्यूम मिलता है, और जब आप हॉलीवुड वेव को स्प्रेड भी करते हैं तो उससे एक स्टडी एंड डायरेक्शन मिल जाती है आपको। सो ओके, सेम टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। हमने बोला था कि आपने क्राउन टू क्राउन के बीच का डिस्टेंस नोट करना है। सो मान लिया हमने जो हमने डाउनवर्ड लेयर ली थी सबसे नीचे वाली, तो हमने स्टार्ट किया था जी क्राउन का डिस्टेंस इतना है, मीन्स अराउंड 4 and 1 5 फिंगर, तो 4 और एक 5 फिंगर ऊपर आके हमने यहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ आपको दूसरा क्राउन मिला, और टोंग हमने नीचे रखी हुई थी। तो सेम हमने अब जो है उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है।
तो ये क्राउन नापा, सेम डिस्टेंस और सेम क्राउन आपको ऊपर मिल गया। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो हमें इसको रूट से घुमाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इसको भी हम सेम पॉइंट से घुमा रहे हैं। सो नाउ यहीं पे आप अगेन पहले होल्ड स्प्रे का इस पर यूज़ करेंगे एंड सेम पॉइंट से आप इसको प्ले करने वाले हो। हल्का सा होल्ड स्प्रे एंड इसी पॉइंट से जो हमने प्रीवियस स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से टोंग नीचे रखना है, इधर रोल होगा और उस साइड ट्विस्ट आएगा, रोल ट्विस्ट रोल ट्विस्ट रोल ट्विस्ट। सो ये इसी पॉइंट से हमने प्ले किया। सो डेफिनेटली इट विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली। एक क्राउन और नहीं बढ़ेगा इसमें, हाँ, बस हम मर्ज कर रहे हैं। हमने नीचे वाली हॉलीवुड वेव को ऐसे ही बनाया था कनेक्ट करते हुए। दैट्स इट। इसको 10 to 15 सेकेंड आपने होल्ड रखना है एंड देन प्ले कर लेना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा देन ठंडे होने के बाद। सो ये हमने छोड़ दिया, इट्स फिक्स राइट नाउ। आप यू पिन का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे हल्का सा होल्ड करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आपको स्टील या मेटल क्लिप ही लगानी है, बट अगर होल्ड ना हो यू पिन से तो देन डेफिनेटली आप मेटल क्लिप का ही यूज़ करेंगे। इसको भी हल्का सा होल्ड स्प्रे एंड सेम पॉइंट से आपने इसको प्ले करना है। जो आपने डाउनवर्ड वाली हॉलीवुड वेव तैयार करी है, यहाँ से आपने रोल और अपोजिट साइड ट्विस्ट। इस साइड से रोल आएगा, देन ट्विस्ट, रोल, ट्विस्ट, रोल, ट्विस्ट, रोल, ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट। आहो, तो सेम विल बी दिस साइड, रोल, ट्विस्ट, रोल, ट्विस्ट, रोल, ट्विस्ट, रोल, ट्विस्ट, roll and twist। सो जो सेक्शन जहाँ का है बेसिकली हमने उसको वहीं पे ही कर्ल्स तैयार करना है ताकि वो नीचे वाली हॉलीवुड वेव के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। सो जो एजेस पॉइंट हैं उनको आप थोड़ा केयरफुली होल्ड करें। इट शुड बी टाइट होना चाहिए, लूज ना हो। सो आपने ध्यान रखना है कि आपका सेक्शन लूज ना हो। और इसको भी आप इसी पॉइंट पे होल्ड कर देंगे। हॉलीवुड वेव बनाने के बाद यू विल यूज़ यू पिन और मेटल क्लिप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इस वाले सेक्शन को भी आप कॉर्नर पॉइंट पे प्ले करेंगे सेम पॉइंट से जो आपने पहले स्टार्ट किया था। हल्का सा होल्ड स्प्रे, यू कैन डू कॉम ऑल्सो। और इसको सूखने से पहले आपने घुमा देना है। रोल, ट्विस्ट, रोल एंड दस ट्विस्ट। इस साइड रोल, इनसाइड आपका ट्विस्ट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ ट्विस्ट है। जो सेक्शन हमने देखो पहले जहाँ टोंग रखी थी उसी पॉइंट पे हमने प्लेस किया है और हॉलीवुड वेव को तैयार कर रहे हैं। जो सेक्शन जहाँ का है उसको वहीं पे आपने प्ले करना है, वहीं पे आप इसको बनाएंगे और उसी डायरेक्शन में आपने उसको ओपन कर लेना है। बस 10 से 15 सेकेंड आप होल्ड रखें। स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है, इससे आपकी हॉलीवुड वेव बहुत अच्छे से बनती है। ये गर्म हो गया है, दैट्स इट। आपने इस पर मेटल क्लिप लगा देनी है, स्टील क्लिप ऐसे इनसाइड भी लगा सकते हैं। सो ये वाला कर्ल्स हमारा ठंडा हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। सो आपने हल्का सा क्रंच करना है। हमने बोला वैक्स स्प्रे आप अप्लाई करेंगे फ्रिज कंट्रोल के लिए, कॉम, और सीधे आपने कॉम थ्रू टेक्निक का ओपन कर लेना है इसको। हमने बोला था आप बैक कॉम कर सकते हैं इनसाइड, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा थोड़ा स्मॉल बैक कॉम यू कैन डू फ्रॉम इनसाइड, और धीरे धीरे आप इसको सटल कर देंगे। बड़े प्यार से आराम से आपने इसको छोड़ना है। ये डेप्थ टू डेप्थ ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। देखो से ये इस क्राउन पे ऑटोमेटिकली आ गया, जैसा आपको स्प्रेड करना है ये डेप्थ पे बैठ गया। उसी क्राउन के ऊपर हमने स्टार्ट किया था तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसी पॉइंट से किया था तो मर्ज हो ही जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ ऊपर नीचे ना हो। अगर आपने थोड़ा सा भी टोंग को ऊपर नीचे किया तो वो नीचे वाली हॉलीवुड वेव के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ना उसको भी ओपन कर लेते हैं। क्रंच,
हल्का सा वैक्स स्प्रे फॉर द फ्रिज कंट्रोल, लेफ़्ट राइट मूवमेंट एंड देन कॉम थ्रू टेक्निक। इस पर हल्का सा माइनर सा बैक कॉम और इसको छोड़ दें। बाल जैसे जा रहा है जस्ट लेट इट गो डाउन या स्प्रेड दिस सेक्शन। स्प्रेडिंग करने से आप यहाँ अगर इसको प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। अभी हम इसको फिक्स करने के लिए होल्ड स्प्रे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप पहले नीचे स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन इसको प्ले कर सकते हैं। सो हम ऊपर वाले सेक्शनों पे ऐसा करेंगे या आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप बाद में भी मर्ज करना चाहें तब भी वो मर्ज हो जाएगा। दैट्स इट, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ये आपने कॉर्नर पॉइंट तक तैयार करना है। सो सेक्शन को स्प्रेड कर लें और ये ओवरलैप्ड होके ऐसे आप इनको मर्ज कर लेंगे। दैट्स इट। तो बाद में हम फोक कॉम की मदद से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। नाउ इस वाले सेक्शन को भी ओपन कर लेते हैं। जब ठंडा हो तभी आपने इसको खोलना है, उससे पहले ना खोलें। अगेन फर्स्ट क्रंच, इसकी स्टिफनेस को ब्रेक करेंगे आप, वैक्स स्प्रे एंड देन अगेन कॉम थ्रू टेक्निक। यहाँ से सीधा आपने फ्लैटर मोड में कॉम कर लेना है। बैक कॉम कर सकते हैं डाउन पॉइंट से, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, और इसको सटल होने दें। बाल को छोड़ दें, बस इसको आप ऊपर से स्प्रेड कर दें। ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ओपन कर देंगे इसको। अब पॉइंट आपने सही पॉइंट से इसको किया था तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। सो ये टॉप पॉइंट से हम थोड़ा क्लीन भी कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं। बाल आपस में आराम से कनेक्ट हो जाता है, डोंट वरी, ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ तैयार किया तो वेव अगर आपने सही पॉइंट से बनाई है तो वो स्प्रेड करना है बस आपने, और वो नीचे वाली वेव के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। बस आपको उसको डायरेक्शन प्ले करनी है। दैट्स इट। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप इसको तैयार करते हैं। इट्स लुकिंग नाइस। दैट्स इट। अब ऊपर के जो सेक्शन होने वाले हैं, अब हम सेम चलेंगे। यहाँ से क्राउन इतना डिस्टेंस है तो नेक्स्ट जो है अब इस पॉइंट से हो सकता है, तो यहाँ का सेक्शन हम यहाँ सेक्शन लेंगे और उसको इस पॉइंट से कर्व करेंगे, वो फिर एक क्राउन हमारा और बढ़ जाएगा यहाँ पे। सो वो भी प्ले करके देख लेते हैं। सो फिर एक बार आप नोटिस कर लें हम कैसे कर रहे हैं इसको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको समझ में आ जाएगा कि हॉलीवुड वेव को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, और दोबारा आपको कभी इशू नहीं आएगा हॉलीवुड वेव को मर्ज करने में। सो हम टॉप पॉइंट पे बैक कॉम कर सकते हैं, तो प्रीवियस आप थोड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये टॉप ऑफ द सेक्शन पे इनको हम साथ में लेके चलेंगे, बस बैक कॉम कर देंगे रूट पे हल्का सा इसी सेक्शन के ऊपर। बाकी हमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए नहीं इस हेयर स्टाइल के लिए। हम थोड़ा सा सिंपल एंड फ्लैटर मोड में इसको बना रहे हैं। अब जो हेयर जहाँ का है उसको वहीं पे प्ले करें। सो हम थोड़े सेक्शन डिवाइडेशन कर लेते हैं। जो हम सोच रहे हैं ये वाला सेक्शन कॉर्नर पॉइंट पे आएगा यहाँ पे। तो जो बाल जहाँ का है उसको स्ट्रेटली जाने दें, तो ये सीधा इसकी डायरेक्शन यहाँ गिरने की है, उसको वहीं जाने दें। ये मिडिल वाला सेक्शन है, इसको मिडिल पे जैसे वो नेचुरली फ्लो होना चाहता है उसको जाने दें, और इसको आप कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ये नेचुरली प्ले होना चाहता है इसको वहीं पे प्ले होने दें। दैट्स इट। तो 3 सेक्शन हम इस पे भी लेने वाले हैं। हल्का हल्का रूट पे आप बैक कॉम कर लें अगेन। सो अब ऊपर आपको फ्रिज कम दिखाना है तो हम नीचे नीचे से बैक कॉम करेंगे, थोड़ा सा बस आपको वॉल्यूम मिलेगा। क्लीन रखें टॉप ऑफ द एरिया। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 स्प्रे ऑन रूट एरिया, प्रेस्ड इट, कॉम। अगेन इस कॉर्नर पॉइंट पे भी सेम वैसे ही हल्का सा रूट पे बैक कॉम, डाउन पॉइंट से कॉर्नर पे ध्यान रहे आपका बैक कॉम आउट ऑफ द कॉर्नर ना जाए, फ्रिज नहीं होना चाहिए कॉर्नर पॉइंट से। दैट्स इट। तो हमने बोला क्राउन और क्राउन के बीच का दूरी लेके, डिस्टेंस लेके आपको ऊपर की हॉलीवुड वेव को तैयार करना है। तो हमने नोटिस किया जी इस क्राउन और इस क्राउन के बीच में ये क्राउन है और एक क्राउन है। ऑलमोस्ट हमने 5 फिंगर काउंट किया था, अगेन 4 and 1 5। तो दिस इज़ द पॉइंट,
यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो एक क्राउन और बढ़ जाएगा हमारा। दैट्स इट। सो क्राउन इतना डिस्टेंस है सेम। सो दिस इज़ द पॉइंट हियर। यहाँ पे आपको हमें पॉइंट मिल गया। सो हेयर स्प्रे ऑन फुल लेंथ, हल्का हल्का, और 4 देखो, एक क्राउन 4 और एक 5 फिंगर। सो यहाँ पे मैं काउंट करूँगा 4 और एक 5 फिंगर। सो हेयर इज़ द पॉइंट। टोंग यहाँ रखनी है। सो हमने यहीं पे टोंग रखी, इधर रोल किया, ट्विस्ट इनसाइड, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट। दैट्स इट। बस सिंपल सा मेथड है। टोंग को स्ट्रेट वे में ही रखें, टोंग नीचे रखी है हमने, हेयर स्प्रे का यूज़ किया है। जब आप इसको रोल करेंगे तो ये यहीं पे चिपक जाएगा आपकी टोंग के साथ में, बिकॉज ऑफ द होल्ड स्प्रे। दैट्स इट। 10 to 15 सेकेंड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, बिकॉज ऑफ बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट होंगे आप सभी लोगों में से, और उनको अच्छे से समझाने के लिए कि आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम वीडियो को लॉन्ग रखते हैं। बाकी आप अगर इसको नीचे वाले पार्ट पे समझ गए होंगे तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड देन कम बैक ऑन टॉप पॉइंट, सीधे सीधे यहाँ आ सकते हो। तो हम लॉन्ग ही ज़्यादा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट, आपको छोटी से छोटी चीज़ समझनी हो तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। इसको होल्ड कर देंगे हम। नाउ यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से भी आप सेम तैयार करेंगे, सेम पॉइंट से। तो वही आपने क्राउन टू क्राउन का डिस्टेंस देखना है और उसको वहीं पे उसी पॉइंट से तैयार करेंगे। सो क्राउन ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट है, यहीं पे आप इसको रखेंगे, ये वाला स्टार्ट किया। अब कॉर्नर पे आपको अलग से नापना है, मिडिल पे आपको अलग से नापना है। तो कॉर्नर पे आप देखेंगे कितना गैप आ रहा है, उसी के हिसाब से आप ऊपर चलेंगे और ऊपर वाले सेक्शन को आप उस पॉइंट से टर्न करेंगे। ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट। दैट्स इट। सो एजिस पॉइंट को अच्छे से होल्ड करें। यहीं पे कई बार सेक्शन छूट जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। बस अगर आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से आपकी टोंग पे चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, गिरेगा नहीं। आपको बस इसको निकालना पड़ेगा स्लाइड करके। और यहाँ पे भी आप एक यू पिन लगा देते हैं जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए। देन इस कॉर्नर पॉइंट पे भी करना है सेम। अब इसके ऊपर वाले सेक्शन को भी आप सेम पॉइंट से तैयार करेंगे, क्योंकि अब हमें बहुत टॉप पॉइंट से, क्राउन बिल्कुल टॉप से नहीं शो करना है। सो ये हमारा क्राउन का पॉइंट रहेगा लास्ट, जो टॉप पॉइंट है। अगेन हेयर स्प्रे ऑन फुल लेंथ और क्राउन गैप देखना है। अगेन यू विल स्टार्ट ऑन दिस पॉइंट, यहीं पे कॉर्नर पे। रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, roll twist, roll twist and roll twist. That's it. 10 to 15 सेकेंड के लिए इसको भी आप होल्ड करेंगे। क्लाइंट पे आप छोटे छोटे सेक्शन के साथ में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी आप हॉलीवुड वेव में कंसिडर करें कि आप थोड़ा हैवियर सेक्शन, 2.5 से 3 फिंगर आप मान लें कि जैसे मैंने ये 2 फिंगर रखा तो 2 फिंगर के अराउंड आपका थिक सेक्शन होना चाहिए, या 3 फिंगर भी यू कैन टेक ऑल्सो ऑन रियल है। सो इसको भी आप अगेन यू पिन की मदद से होल्ड कर दें, टेम्पररी होल्ड। अब इस मिडिल ऑफ पॉइंट को खोल लेते हैं, इस मिडिल कर्ल्स को। यह ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाना चाहिए जो हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं। क्रंच किया इसको, वैक्स स्प्रे फ्रिज कंट्रोल के लिए, एंड लेफ़्ट राइट की मूवमेंट करें एंड कॉम थ्रू टेक्निक का यूज़ करना है। सीधे हमने इसको कॉम कर लेना है, आउटर हल्का हल्का बैक कॉम, 1 2 3 4, माइनर सा कर सकते हैं। टॉप शुड बी क्लीन, टॉप क्लीन होना चाहिए, एंड धीरे धीरे आप इसको छोड़ देंगे। सो देखो ऊपर एक क्राउन ये बढ़ गया हमारा, और ये क्राउन था, तो एक क्राउन दूसरा क्राउन,
जो डिस्टेंस हमने यहाँ लिया था सेम डिस्टेंस पे ये क्राउन आ गया है। दैट्स इट। तो ऐसे आप हॉलीवुड वेव को बनाते हैं और दूसरा क्राउन आपका बनता है और आप उसको आराम से मर्ज भी कर लेते हैं। यू कैन डू वेल मर्ज। बैक कॉम ज़रूर करें, इससे आपका हॉलीवुड वेव थोड़ा बाउंसी और कनेक्ट करने में, अभी हम हुड स्प्रे नहीं कर रहे हैं इस पर बिकॉज ऑफ हमने सभी हॉलीवुड वेव को मर्ज भी करना है, तो बाद में हम कनेक्ट कर लेंगे। क्रंच अगेन, इसको भी आपने हल्का सा वैक्स स्प्रे और इसको लेफ़्ट राइट की मूवमेंट कॉर्नर पॉइंट पे कॉम करें और इसको यहीं पे आप सेटल करेंगे। थोड़ा बैक कॉम कर सकते हैं डाउन पॉइंट पे, तो हॉलीवुड वेव थोड़ा इन फ्लैटर वेट में भी रहेगा और इसको आप अच्छे से प्लेस कर पाएंगे। स्प्रेड दिस सेक्शन, कॉर्नर पे फ्रिज ना जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये ऑटोमेटिकली यहाँ डेप्थ में आ जाएगा, इसको भी आप प्लेसमेंट दें। दैट्स इट। सो जो हॉलीवुड वेव जहाँ आपने बनाई है वो उसी पॉइंट पे प्लेस होगी। सो जो बाल जहाँ सटल होना चाहता है उसको वहीं सटल्ड करें। That's looking beautiful. Yes, it's looking nice. Now the corner point section, इसको भी आप ओपन कर लेंगे एंड जस्ट प्ले। सभी एक ही डायरेक्शन में बनाते हैं हॉलीवुड वेव। सो आपने जो भी आप हॉलीवुड वेव बना रहे हो वो सिंगुलर डायरेक्शन में रहेगी, सिंगल डायरेक्शन में। दैट्स इट। हल्का सा बैक कॉम एंड इसको भी आप स्प्रेड कर लें हल्का हल्का। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दैट्स इट। इसको स्प्रेड होने दें, प्ले करें इसको। ये यहाँ आगे की तरफ जाना चाहती है तो इसको जाने दें आगे तक कवरेज के लिए। दैट्स इट। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है। बाद में हम फोक कॉम को इसके साथ में, फोक कॉम के साथ इसको वेल कनेक्ट कर लेंगे। या इट्स लुकिंग नाइस। वाह। नाउ ये वाला टॉप पॉइंट का सेक्शन, इस पे आप हल्का सा बैक कॉम कर लेंगे। ऑलमोस्ट डन है हमारा हेयर स्टाइल। बस हम इसको टॉप पॉइंट पे हल्का सा बैक कॉम कर लेंगे। सो यहीं से आप बैक कॉम कर लें वॉल्यूम के लिए। हाँ, सो ये काफ़ी फाइन हेयर है, सो बहुत ज़्यादा बैक कॉम वैसे चाहिए नहीं हमें, वॉल्यूम चाहिए नहीं हमें, तो हल्का हल्का आपने बैक कॉम करना है, फ्रिज भी ना हो, और इसको फैला देंगे आप। ये टॉप पे हल्का सा माइनर सा वॉल्यूम के लिए, उसके लिए आप बैक कॉम कर रहे हैं। सेकेंड सेक्शन, इस पे भी बैक कॉम, मिडिल पे स्प्रे, प्रेस डाउन एंड डाउनवर्ड की तरफ प्ले कर देना है एंड नेचुरल फ्लो में। यस, ये कवरेज लेयर है। अब हम इस पे बैक कॉम नहीं, बस हल्का सा हम इसको बैकवर्ड की तरफ प्ले कर देंगे, नहीं तो हमारा फ्रिज दिखेगा। बाल पतला है, डेंसिटी कम है, सो फ्रिज टॉप ऑफ द पॉइंट पे विजिबल नहीं होना चाहिए। सो हमने इसको नेचुरली बस कॉम करके सटल करके प्ले कर देना है। अब इसको आप अच्छे से प्ले होने दें, जो बाल जहाँ का है उसको वहीं पे प्ले करें। अगर हम इन सभी बाल को सेंटर में लेके आएंगे तो ये कोने पे नहीं गिर पाएगा, कॉर्नर पे। तो आपने जो बाल जहाँ का है उसको उसी पॉइंट पे आके आपने हॉलीवुड वेव तैयार करना है। सो नाउ विल टेक ऑल सेक्शन टुगेदर। जो बाल जहाँ का है, ये वाला हेयर मल्टीपल सेक्शन ले लें आप, यहाँ जाएगा, दिस सेक्शन विल कम हियर। जो बाल जिस कॉर्नर पॉइंट पे है, सो ये कॉर्नर वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला बाल जो है आप इस पॉइंट पे प्ले करेंगे। छोटे छोटे मल्टीपल सेक्शन हमने ले लिए हैं। मिडिल वाला हेयर को आप मिडिल वाले पॉइंट पे प्लेस करें, नज़दीक बनाएंगे। एंड यहाँ वाला कॉर्नर वाला बाल, ये वाला हेयर यहीं पे आएगा, ये वाला हेयर यहीं पे आएगा, एंड सेम पॉइंट से हम इसको कर्ल्स करने वाले हैं जैसे हमने डाउनवर्ड लेयर पे किया है।
तो पहले मिडिल से ही स्टार्ट कर लेते हैं, इस मिडिल ऑफ पॉइंट पे। सो यहीं पे आप रखेंगे टोंग को, दैट्स इट। होल्ड स्प्रे ऑन फुल लेंथ। यहाँ हमने टोंग रखी थी, यहीं पे प्लेस करेंगे और रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, दैट्स इट। तो सभी सेक्शन हमने ऐसे ही प्ले करने हैं, ऐसे ही कर्ल्स करने हैं, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं। कर्ल्स किया, छोड़ दिया, स्प्रे ने इसको होल्डेड रखा है, कहीं जाएगा नहीं। मैनिक्योर में ऐसे पॉसिबल है, डमी क्लाइंट पे आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अगेन होल्ड स्प्रे। ये होल्ड स्प्रे हम टीजी का यूज़ कर रहे हैं, टीजी ब्रांड का, एंड इट्स वेरी नाइस। जैसे जो डाउनवर्ड लेयर थी उसी के सामने रखना है और इसको भी ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, दैट्स इट। Similar technique. This will be here, this will be here. इसको भी छोड़ दें। यूपिन का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। नाव ये कॉर्नर वाला सेक्शन, इसको भी प्ले कर लेते हैं अपनी जगह पे रखते हुए। जो सेक्शन जहाँ का है, हल्का स्प्रे। नाव इसी पॉइंट पे जहाँ प्रीवियस को रखा था, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, रोल ट्विस्ट, दैट्स इट। So basically technique will be similar. So कि दोस्तों ये हमने बना लिए हैं टॉप पॉइंट के कर्ल्स भी, और इनको भी हम ओपन कर रहे हैं। और इन सभी कर्ल्स को आपने वेल मर्ज कर देना है अच्छे से। तो ये हमने कर्ल्स बना के जस्ट होल्ड कर दिए थे यूपिन्स की मदद से। इनको भी जस्ट आपने विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक। इनको हम टॉप पॉइंट पे बैक कॉम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ आप इसको स्प्रेड करने वाले हैं सभी सेक्शन को। हल्का सा वैक्स स्प्रे और कॉम थ्रू टेक्निक के साथ में आपने इनको ओपन कर देना है। जस्ट प्ले हियर, और इनको प्लेस कर देंगे आप नेचुरली। बाल को थोड़ा फैलने दें, फैला के प्ले करें। इस पे भी आपने सेम कॉम एंड दिस सटल, इसको जैसा आप स्प्रेड करेंगे। इन सभी बालों को हम फैलाने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं। टॉप लेयर है तो आपको सभी बाल को कनेक्ट करना है, वेल मर्ज करना है। ये कॉर्नर पॉइंट के सेक्शन को भी आपने सेम टेक्निक से हल्का सा वैक्स स्प्रे, टेल पॉइंट को पकड़ा एंड देन कॉम, जस्ट प्ले करेंगे। लीव हियर, स्प्रेड कर दें हल्का सा सॉफ्टली, दैट्स इट। नाउ इन वाले हेयर को भी सेम, जो बाल जहाँ का है। अब हमने टॉप पॉइंट पे 5 सेक्शन लिए, छोटे छोटे सेक्शन पे प्ले किया हमने, ताकि हमारी हॉलीवुड वेव जब हम कनेक्ट करें तो वो कनेक्ट होने में इशू क्रिएट ना करे। तो हमने बाल को बहुत पास रखा, तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज भी हो जाएगा। और उस पर बैक कॉम भी नहीं किया हमने, बिकॉज ऑफ ऊपर से हमें अभी इसको और भी कनेक्ट करना है। तो फोक कॉम की मदद से हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। कॉम या डायरेक्टली आप कॉम भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा, हो चलाएंगे तो खराब तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको विदाउट बैक कॉम रखना है ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट। आप 2-3 लेयर पहले के भी विदाउट बैक कॉम रख सकते हैं। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब आपको यहाँ पे जो फोक कॉम है उसको आपने यूज़ करना है, शोइंग यू दैट कॉम। इससे पहले हम फ्रंट पे भी जो ये हमने सेक्शन लिए हैं इनको आप कर्ल्स बना दें। तो मैं आउटवर्ड की तरफ इनको कर्ल्स कर रहा हूँ हल्का सा। इनको भी आप वेव्स के रूप में दिखा सकते हैं, वेव्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बैकवर्ड की तरफ चाहो या फ्रंट की तरफ चाहें। अभी तो हम इनको बैकवर्ड की तरफ कर्ल्स कर रहे हैं, और इनको ओपन करके आप इसको थोड़ा सा वेवी टाइप ऑफ लुक दे दें।
That's looking nice. Okay, so right now we'll connect the Hollywood wave. ओके सो ये है फुक कॉम जिससे आप यूज़ करने वाले हो। इसकी 4 से 5 नीडल होती हैं। सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं इसकी कनेक्टिविटी के लिए। सो ऐसा आपका कॉम रहेगा ये इस टाइप में। सो इनके 5 नीडल होती हैं, इनसे काफ़ी अच्छे से आप इसको वेल मर्ज कर सकते हैं। सो शोइंग यू हाउ यू विल मर्ज दीज ऑल हॉलीवुड वेव्स लेयर। हल्का सा आप वैक्स स्प्रे का यूज़ कर लें, तो हम इस पर वैक्स स्प्रे यूज़ कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट पे। नहीं है तो आप शाइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं हल्का सा, या होल्ड स्प्रे भी आप लाइट होल्ड स्प्रे लगा सकते हैं। सो टॉप ऑफ द पॉइंट से इसको सॉफ्टली हम कॉम कर रहे हैं। यहाँ से बाल जैसे प्ले होना चाहता है होने दें, हल्का हल्का। ये क्योंकि डिस्टेंस में है तो इन पे जो होता है डिस्टेंस में होने की वजह से आपके हेयर में काफ़ी अच्छा टेक्सचर लुक आता है। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब आप हल्का हल्का हैंड को प्रेशर देके ऊपर की लेयर को सपोर्ट देते हुए यहाँ पे डेप्थ पे आपको हैंड को रखना है और कॉम प्ले कर देनी है। सो ये वेल मर्ज हो जाएगा। यस, दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुपर। यहाँ से भी डाउनवर्ड लेयर पे भी आप ऐसे प्ले करेंगे। पहले डेप्थ पे बिठा दें, देन यू विल प्ले हियर। दैट्स लुकिंग नाइस। यहाँ पे भी आपको वेल मर्ज करना है। आप डायरेक्टली कॉम भी कर सकते हैं ऐसे, तो तब भी ये मर्ज हो जाएगा, पर केयरफुली पहले सिक्योर कर लें देन प्ले करें। ऐसे हाथ ज़रूर रखें। यहाँ से भी वेल मर्ज करें। तो कुछ हॉलीवुड वेव आपकी फ्रंट ऑफ पॉइंट की तरफ जा रही हैं यहाँ से। आप चाहें तो कुछ फ्रंट पे भी प्ले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर क्लाइंट चाहता है तो डेफिनेटली आप प्ले कर सकते हैं। तो आपको ऐसे इसको वेल मर्ज करना है, कनेक्ट करना है। कहीं कहीं पे बैक कॉम की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आप सभी सेक्शन को एक साथ लेके जहाँ पे आपके हेयर कम है तो आपको सबको मिला के पकड़ के एंड देन यू विल कनेक्ट टुगेदर एंड बैक कॉम कर देंगे और उनको फिर मिला देंगे। आपने मिला देना। तो कई बार आपको ऐसे भी करना होता है सेक्शन को वेल मर्ज करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए। सो जैसे मैंने ये सेक्शन ले लिया, फिर मैं कॉम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये छोटे छोटे हेयर जो अलग अलग जा रहे हैं इनको भी हम मिला रहे हैं इसी में। तो ऐसे आप जोड़ देते हैं सभी हॉलीवुड वेव को। और हॉलीवुड वेव की प्रेजेंट करने के लिए अच्छे से आप अगेन डाउन पॉइंट से आप बैक कॉम कर लेते हैं और इनको फिर प्रेजेंट कर दें। फिर ज़्यादा स्प्रेड करना नहीं है क्योंकि आपने इसको बाइंड कर दिया है एक दूसरे के साथ में, तो फिर ज़्यादा फैलाना नहीं है। दैट्स इट। दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप हॉलीवुड वेव को मर्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद यूजिंग फुक कॉम। अब इसको आप प्रेजेंट कर ले। कुछ हेयर फ्रंट पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट टेस्ट। कुछ हेयर आपको बैक में प्लेस कर रहे हैं तो आप बैक ऑफ द पॉइंट पे प्लेस करें। सभी हेयर बैक ऑफ द पॉइंट पे ना रखें, कुछ फ्रंट पे आने दें। क्लाइंट पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं बिकॉज ऑफ आपको जो होल बैक जो है बैक पोर्शन काफ़ी वाइडर मिलता है, तो हॉलीवुड वेव को प्रेजेंट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। डमी पे थोड़ा शॉर्ट होता है तो थोड़ा सा हेयर आपका इधर उधर चले जाएगा। That's looking beautiful. सो के दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने हॉलीवुड वेव को मर्ज कर देना है। सो नाउ हेयर इज़ कमिंग क्राउन डेप्थ, क्राउन डेप्थ, क्राउन डेप्थ। सो ऐसे आपने इसको वेल कनेक्ट करना है। और इसमें आप हेयर एक्सेसरीज जो है वो बाइंड टाइप की एक्सेसरीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। कोई क्राउन आप प्लेस कर सकते हैं इस पॉइंट पे। इन फ्रंट के कर्ल्स को भी आप हल्का हल्का ओपन अप कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू ओपन डेफिनेटली आप खोल सकते हैं हल्का सा कॉम करके। इनको भी सॉफ्टवेयर लुक में ही आप छोड़ दें और हल्का हल्का स्प्रे कर लें। अगर नीट इफेक्ट में चाहिए तो वैसा ही ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा खोल के इसको फ्लफ़ी एंड बाउंसी आने दें। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। उस साइड भी हमने ओपन कर लिया है, तो बोथ साइड शुड बी सिमिलर। इसको भी आपने ओपन अप किया। दैट्स इट। थोड़ा सा फ्लफ़ी रहने दें स्प्रे। सो बोथ साइड से आपको
फेस फ्रेमिंग सेक्शन को एक जैसा रखना है। That's looking nice. छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंटूर करें विद यूजिंग होल्ड स्प्रे। Yeah, it's looking beautiful. क्राउन एरिया पे हम ये क्राउन लगा रहे हैं। So आप बैंड टाइप की एक्सेसरीज भी लगा सकते हो। So right now I'm just putting a crown over here. Yes, it's looking nice. It's looking princess right now. Yes, it's looking nice. Wow, it's looking beautiful. Yeah, सुंदर लग रही है। So ऐसे आप क्राउन की प्लेसमेंट दे सकते हैं ऑन दिस पॉइंट पे। बैक पे आपके सुंदर सी हॉलीवुड वेव आ जाएगी। So here is the fully outcome result, guys. Yeah, it's looking beautiful. Yeah, wow, it's looking nice. So this is the final outcome result। कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। So okay guys, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल हॉलीवुड वेव विद द स्लीक लुक फ्रंट वेरिएशन। आई होप सो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है या जिनको भी हॉलीवुड वेव बनाना आना चाहिए। So okay दोस्तों, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल हॉलीवुड वेव विद द स्लीक लुक फ्रंट वेरिएशन। आई होप सो आपको ये हेयर स्टाइल समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई कमेंट होते हैं या आप कोई भी रिलेटेड टू हेयर स्टाइलिंग आप सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। और हेयर स्टाइलिंग के पिक्चर आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, तो वहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं, अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय। हे एवरीवन, क्या आप भी प्रोफेशनल टाइप ऑफ हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं एंड प्रॉपर वे टेक्निक के साथ में विद ऑल थ्योरिकल पार्ट एंड राइट फंडामेंटल के साथ? यदि हाँ तो ज्वाइन करें हमारा अपकमिंग बैच जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन डू व्हाट्सएप ऑल्सो ऑन सेम मेंशन नंबर। डेफिनेटली विल रिप्लाई यू एंड सेंड यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेयर स्टाइलिंग कोर्स एंड ऑल सिलेबस विल सेंड ऑन योर व्हाट्सएप नंबर। यदि आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं और इस इंडस्ट्री से भी नहीं है तभी डोंट वरी, ये कोर्स हमने इस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है कि आप सभी लोगों को हम ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल की हेयर स्टाइलिंग सिखा लेते हैं और आप लोग सीख लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। फुल डे की क्लासेस होती हैं और आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मिलती है। सिस्टमैटिक वे से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आपने कभी हेयर को टच भी नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं मालूम न टूल्स के बारे में, न हेयर स्टफ के बारे में, न हेयर टेक्सचर के बारे में, इवन आपको सेक्शनिंग निकालनी भी नहीं आती हो, तब भी आप टेंशन न लें। तो डोंट वरी, अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है और आप सीखना चाहते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है इस ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स जस्ट कॉल ऑन बिलो नंबर एंड रजिस्टर योर सीट एंड डेफिनेटली आपसे जल्दी मुलाकात होगी इन क्लासेस में। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।